प्यारे छात्रों, अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों का 5 सेट कंप्लीट हो गया है। जितना हम सेट आप लोगों को लगभग 8-9 सेट प्रोवाइड करेंगे, इसी से क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग जो है हमारे सारे वीडियो को निश्चित ही देखिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को फर्स्ट डिवीज़न निश्चित ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोगों का जो है सेट नंबर 6 का है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। सोवियत संघ जो है वर्साय संधि बनाया था। 1955 के वर्साय संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो वह पूर्व जर्मनी जो था, पूर्व जर्मनी वह सदस्य नहीं था। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो वह लेनिन ने किए हुए थे। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो वह भारत ने नहीं किया है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की सांसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस? तो नेपाल की सांसद है। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना है? तो वह 1952 में बना है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वह रियो डी जेनेरियो में हुआ है। रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण सुरक्षा के लिए। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो वह सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। किस देश ने सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो वह रूस ने विशेषाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया हुआ है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग बना है, योजना आयोग को समाप्त करके। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वह डॉक्टर सर्वपल्ली बाल राधाकृष्णन जो है थे। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वह काशीराम के द्वारा किया गया था। देश में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई है? तो 1977 में आई थी। AIADM के किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु के है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह जो सोवियत संघ के थे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है? तो वह 1991 में हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ है? तो वह 1966 में हुआ है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ है? तो वह 1971 में हुआ है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो वह रियो दे जानीरो में हुआ था। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था 1954 में। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई बांदुंग में हुआ था। बांदुंग में। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन में। 11 दिसंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो वह जो घटना घटी थी, विश्व व्यापार पर आतंकवादी हमला हुआ था। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो वह जो थे, इसमें जब बात किया जाएगा
तो वह जो है अराफात जो थे, यह जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया है? तो वह संयुक्त राज्य जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा निषेधाधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ था? तो JDU जनता दल यूनाइटेड किया हुआ था। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा जो है वह भारत में पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, चीन और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा है भारत की, इनमें से कोई नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से इनमें नाम नहीं है तो इनमें से नहीं होगा। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो इनमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इनमें उद्योग के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ये बातें जो है बयान में नहीं है। भारत के शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उनमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो वह उदारीकरण जो है शामिल नहीं था। 1971 ईस्वी के ग्रेड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? इसमें से देखना है कौन सा ठीक कथन। तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस दलों ने किया था। ये कथन ठीक है। इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेस ने किया था। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किसने कहा संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो वह जो है जवाहरलाल नेहरू बोले हुए थे। गठबंधन सरकार के आने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख खामियां आई है? तो वह सामूहिक उत्तरदायित्व को जो है अवहेलना, ये जो है गठबंधन में मिला है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो जो है उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। अखिल भारतीय किसान। किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? तो वह अरस्तु ने कहा था। यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। तो वह जो है महिलाओं के आंदोलन में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध नौकरशाही तथा प्रसिद्ध न्यायपालिका की धारणा को किसने जन्म दिया है? तो वह इंदिरा गांधी ने जन्म दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन घोषणा के संबंध में मेल नहीं करता है? तो वह जो है नक्सलवादी आंदोलन मेल नहीं करता है। किस वर्ष स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था? तो वह जो हुआ था 1972 में। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे? तो वह बेल्त्सिन थे। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इसमें देखना है कि आसियान का सदस्य कौन है। तो श्रीलंका नहीं है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम हैं। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हम लोग सेट जो है 6 देख लीजिए। अब हम लोग सेट 7 की तरफ चलेंगे।